वेलकम टू माय चैनल SY इलेक्ट्रिक वर्क मास्टर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर वॉशिंग मशीन का पूरा वायरिंग सिखाने वाला हूँ। वॉशिंग मशीन के अंदर जो दो मोटरें होती है, एक स्पिन मोटर होता है और एक वॉश मोटर होता है। उसके अंदर दो टाइमर होते हैं, एक सिलेक्टर होता है और इसी तरीके से बजर होता है और कैपेसिटर भी होता है। ये सारा आपको वायरिंग किस तरीके से करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों ये वॉशिंग मशीन का जो वॉश मोटर होता है, ये वाला वॉश मोटर है, ठीक है। इसके अंदर से 3 सिरे निकले हैं, इसको हमें टाइमर से चालू करना है। और ये वाला मोटर है, ये स्पिन मोटर है। वैसे ये वॉश मोटर ही है, लेकिन मेरे पास अभी स्पिन मोटर नहीं है, इसलिए मैंने स्पिन की जगह वॉश मोटर रखा है। लेकिन ये हमें इसको समझना है, ये स्पिन मोटर है, ठीक है। इसके अंदर से भी 3 सिरे निकले होते हैं और इसको भी हमें टाइमर से चालू करना होता है, ठीक है। और ये वाला बजर है। अब हमें इसका कनेक्शन शुरू करना है। कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले फेज न्यूट्रल से इसका कनेक्शन शुरू करना है। तो जो हमारा पावर सप्लाई का जो वायर आता है, ये वाला, ये हमारा फेज और न्यूट्रल वायर है, ठीक है दोस्तों। ये पहले हमें न्यूट्रल से इसका कनेक्शन शुरू करना है। न्यूट्रल सिर्फ हम वॉशिंग मशीन के अंदर 3 चीज़ों में लगेगा। एक लगेगा ये वॉशिंग मशीन का जो वॉश मोटर होता है उसका कॉमन वायर न्यूट्रल में लगेगा, स्पिन मोटर का कॉमन वायर न्यूट्रल में लगेगा और बजर जो होता है इसका एक वायर न्यूट्रल में लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये 3 वायर आपको न्यूट्रल में लगाने हैं, तो मैं आपको लगा के बता रहा हूँ। ये वॉश मोटर है दोस्तों, इसका कॉमन वायर है, ये ब्लू कलर का कॉमन वायर है दोस्तों। कॉमन वायर चेक करने के लिए आप सीरीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं और अगर आपके पास सीरीज़ नहीं है तो कंपनी मोटर पे ही डायग्राम बना के देता है कि आपको किस तरीके से कॉमन इसका आपको चेक करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये मोटर पे कंपनी ने डायग्राम दिया है, ये आपको दिख रहे होंगे। पहले नंबर पे लिखा हुआ है येलो, ग्रे और ब्लू। तो येलो और ग्रे है, इस पे देखिए बीच में कैपेसिटर का निशान लगा हुआ है, तो ये दोनों कैपेसिटर है। और आखिर वाला ये मेन है, ये इसमें स्टार्टिंग और रनिंग को एक करके इसको कॉमन बनाया होता है। मेन वायर है हमारा जिस पे कैपेसिटर का निशान नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये ब्लू वायर जो है ये हमारा कॉमन वायर है, तो इसको हमें न्यूट्रल में लगाना है। इसी तरीके से स्पिन मोटर में भी कंपनी डायग्राम बना के देता है, जिसमें कैपेसिटर का निशान होता है वो स्टार्ट रनिंग होता है और आखिर वाला जो होता है, लगभग आखिर वाला, इस पर ये जो लिखा होता है वो कॉमन ही होता है। देखिए इसमें बता रहा हूँ, इस पर भी कंपनी ने डायग्राम लिखा है, रेड, ब्लू और येलो। आखिर वाला जो होता है लगभग ये कंपनी इसको कॉमन ही रखता है, तो ये येलो वाला कॉमन है, ठीक है दोस्तों। ये वाला जो मोटर है मेरा, ये वॉश मोटर है, ये वॉश मोटर है। इसके अंदर से 3 सिरे निकले, देखिए। तो ये वाला मैंने आपको बताया ब्लू वाला, ये कॉमन वायर है। तो ये आपको कॉमन वायर आपको ले जाके सीधा न्यूट्रल में आपको दे देना है। देखिए ये वाला ब्लैक वाला वायर मेरा न्यूट्रल का है, तो मैंने इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका कॉमन वायर इसमें न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अब स्पिन मोटर के अंदर न्यूट्रल वायर देना है, तो इसका जो कॉमन वायर है ये येलो वाला इसका कॉमन वायर है। तो येलो वाला वायर आपको ले जाके न्यूट्रल में इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों मैंने बताया बजर का एक वायर आपको न्यूट्रल में देना है, तो बजर के अंदर हमें एक जो थिम्बल होता है वो थिम्बल वाला एक वायर हमें ले जाके न्यूट्रल में इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये 3 चीज़ों को न्यूट्रल कनेक्शन मिल गया। अब हमें ये वॉश मोटर जो है इसको हमें चालू करना है टाइमर से, तो इसके लिए अब 2 सिरे बचेंगे दोस्तों, ठीक है। ये वाला 2 सिरे बचे हैं ये वॉश मोटर का, इसको हमें सबसे पहले तो कैपेसिटर में देना है, ठीक है। तो कैपेसिटर के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर कैपेसिटर के अंदर दोस्तों एक कैपेसिटर के अंदर 4 सिरे निकले होते हैं। ये आपको सीरीज से आपको चेक कर लेना है कि कौन सा वॉश का है, कौन सा स्पिन का है। वॉश मोटर का जो होगा उसमें जो है सीरीज़ ज़्यादा आपको बताएगा, क्योंकि वो 9 MFD का होता है, 10 MFD का होता है, और जो स्पिन का होता है वो 4 MFD का होता है। तो ये ब्लैक और ये रेड वाला जो है ये मेरा 9 MFD है, मतलब ये वॉश मोटर का है। तो इस पर मैं वॉशिंग मशीन का जो वॉश मोटर है इसके 2 सिरे में एक इस पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके 3 वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, एक न्यूट्रल में दिया, 2 हमने कैपेसिटर में दिया। अब जो स्पिन मोटर है इसके भी 2 सिरे बचे हैं,
रनिंग और स्टार्टिंग, इन दोनों को भी आपको एक एक कैपेसिटर में दे देना है। ठीक है दोस्तों, दोनों मोटर के अंदर कैपेसिटर का कनेक्शन कर दिया है। अब इसके अंदर हमें टाइमर का कनेक्शन करना है। तो टाइमर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पिन मोटर के टाइमर का कनेक्शन शुरू करते हैं। तो स्पिन मोटर के अंदर टाइमर के अंदर से 2 सिरे निकले होते हैं। तो आपको एक सिरा आपको ले जाके फेज में देना है। टाइमर का जो 2 सिरे होते हैं इसमें से एक आपको ले जाके फेज में देना है, न्यूट्रल में आपको नहीं देना है। तो मैं ये मतलब पावर सप्लाई का जो फेज वायर है रेड कलर का, इसके अंदर मैं इसको ऐड कर देता हूँ टाइमर के एक वायर को। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन यहाँ ये फेज इस वाले वायर से टाइमर में जाएगा और इसमें से दूसरा सिरा निकलेगा। तो ये दूसरा सिरा आपको ले जाके ये स्पिन मोटर जिस तरफ क्लॉकवाइज घूमता है इसमें आपको दे देना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जिस सिरे से घूमता है इस पर आप दे दीजिए। 2 सिरों में से आप जिस पे भी देंगे कनेक्शन सही होगा। इतना होगा कि मोटर या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मैं देता हूँ रेड पे। ठीक है, रेड पे मेरा मोटर क्लॉकवाइज घूमता है। इससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूँ, अगर ये जो स्पिन मोटर होता है इसका जो ऊपर का जो ढक्कन होता है इसमें क्या सिस्टम देता है कंपनी, जब इसको आप खोलेंगे तो स्पिन मोटर रुक जाएगा। तो दोस्तों उस ढक्कन के नीचे एक स्विच देता है, डोर स्विच देता है कंपनी। तो उसका कनेक्शन भी अगर है वो स्विच लगा है तो इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है, वो स्विच के ऊपर 2 पत्तियाँ रहती है। एक पत्ती पे आपको ये टाइमर का जो एक वायर फेज से निकल कर आएगा आपको लगा देना है और दूसरे पॉइंट से वायर ले जाके आपको मोटर में दे देना है। तो ये मोटर जो है वो स्विच से वर्क करेगा। जब आप उसका ढक्कन खोलेंगे तो स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मोटर भी ऑफ हो जाएगा। और जब आप उसका ढक्कन आप बंद करेंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, मोटर भी चालू हो जाएगा। इस तरीके से उसका कनेक्शन रहता है। लेकिन अभी मेरे पास वो स्विच नहीं है, इसलिए मैं आपको सीधा ही मोटर के अंदर दे के आपको बता रहा हूँ कि ये रेड वाला जो है मेरा क्लॉकवाइज घूमता है, इस पर मैं टाइमर का दूसरा सिरा दे दिया। ठीक है, स्पिन मोटर का काम खत्म हो गया, इसमें टाइमर लग गया और कंप्लीट इसका वायरिंग हो गया। अब हमें वॉश मोटर का कनेक्शन करना है टाइमर से। तो देखिए ये वॉशिंग मशीन का वॉश मोटर का टाइमर है, इसमें 8 सिरे निकले हैं दोस्तों। इसमें से आपको कौन से वायर आपको मोटर में लगाना है, कौन से फेज में लगाना है और कौन से वायर आपको ये कनेक्टर में देना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों हर कंपनी वाइज अलग अलग ये रहता है टाइमर और हर एक कंपनी अलग अलग सिरे निकले बाहर निकालता है। किसी में 6 किसी में 4 निकलते हैं। इस तरीके से अलग अलग वायर में से 8 वायर निकले हैं दोस्तों। इसमें से एक तरफ 3 वायर है और एक तरफ 5 वायर है। तो जिस तरफ 3 सिरे निकले हैं इसको मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ये 3 सिरे निकले हैं, इसमें से एक बहुत ज़्यादा लंबा है और 2 छोटे हैं और उन पे थिम्बल लगा हुआ है। इसमें से एक पे 2 थिम्बल लगे हुए हैं। देखिए इस तरीके से एक पे 2 थिम्बल है और एक पे 1 थिम्बल है। ठीक है दोस्तों, ये एक तरफ 3 सिरे निकले हैं, इनकी बात है। इसमें से जो बहुत ज़्यादा लंबा है ये हमारा फेज़ वायर ही होता है। इसको आपको ले जाके जहाँ हमारा पावर सप्लाई का फेज़ आता है इस पर आपको दे देना है। ये मेरा फेज़ वायर है। एक वायर में स्पिन मोटर का फेज़ का इसमें लगाया था और ये अब वॉश मोटर का फेज़ वायर हमें इसमें दे देना है। ठीक है दोस्तों, अब उसी जानिब 2 सिरे बचे हैं। इसमें से एक जो होता है जिस पर 1 थिम्बल है, तो ये वाला होता है बज़र का, हमेशा यही बज़र का होगा। तो ये आपको बज़र में ले जाना है। बज़र में फेज़ कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया। न्यूट्रल हमने पहले से दे दिया था पावर सप्लाई में से और फेज़ भी हमें टाइमर में से बज़र में मिल गया। अब एक सिरा बचा है जिसमें 2 थिम्बल है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 थिम्बल वाला वायर आपको कनेक्टर में लगाना है। लेकिन आपको लगाना है कहाँ पर, यहाँ पर आपको 2.17 दिख रहे होंगे। यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट में आपको 2 थिम्बल में से कोई एक थिम्बल लगाना है और उसी के सामने एक दूसरा पॉइंट है, इस पर आपको दूसरा थिम्बल लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से इसका कनेक्शन आपको करना है। और एक दूसरी जानिब अब 5 सिरे बचे हैं। इसमें से 2 बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और 3 छोटे होते हैं और इन पर थिम्बल लगा होता है। देखिए ये 3 छोटे हैं और इन पर थिम्बल है और ये जो येलो और रेड है ये लंबे हैं, ये नीचे तक जाएंगे जहाँ पर मोटर का कनेक्शन होता है। तो इन दोनों को आपको ले जाके लगा देना है
वॉशिंग मशीन का जो वॉश मोटर होता है उसके 2 सिरे जो हमने कैपेसिटर में दिए थे, इन पे आपको एक एक लगा देना है। तो मैं येलो पे येलो लगा देता हूँ और रेड वाला लगा देता हूँ ग्रे के ऊपर। ठीक है, ये इसका कनेक्शन हो गया। अब 3 सिरे बचे हैं टाइमर के अंदर जिन पे थिम्बल लगा होता है। तो इन 3 सिरों को आपको लगा देना है ये सिलेक्टर के ऊपर। सिलेक्टर के 3 पॉइंट बचे हैं, इनमें आपको किसी भी पॉइंट में आपको दे देना है। यहाँ पे मैं ये वाला लगाता हूँ, यहाँ पे वाइट लगा दिया और यहाँ पे मैंने ये वाला लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगाएंगे तो आपका मोटर बिल्कुल चालू हो जाएगा, वर्क भी अच्छी तरीके से करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर लिखा रहता है नॉर्मल स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से लिखा होता है, अगर नॉर्मल पे स्ट्रॉन्ग पे जा रहा है और स्ट्रॉन्ग करने पे नॉर्मल पे जा रहा है मोटर, तो आपको क्या करना है, आखिर में जो 3 सिरे हमने लगाए, ये वाला और ये वाला, इनको आपको बदल देना है। इनका जैसे कि ये वायर यहाँ पर है तो इसको यहाँ पे ले आना है, और ये वाला यहाँ पर है तो इसको यहाँ पे ले आना है। ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वायरिंग अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है, सबके अंदर फेज न्यूट्रल मिल गया, टाइमर भी अच्छी तरीके से हमने लगा दिया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अलग अलग टाइमर ला के आपको बताऊँगा कि कौन सा इसमें फेज़ है, कौन से वायर आपको बजर में लगाना है, कौन से वायर आपको सिलेक्टर पे लगाने हैं, कौन से 2 वायर आपको मोटर पे ले जाने हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये मैंने बताया है। अब इसके अंदर मैं पावर सप्लाई देके आपको बता रहा हूँ और वर्क करके बता रहा हूँ। और दोस्तों ये जो न्यूट्रल वायर है इस पर मैं टेप लगा देता हूँ, और ये जो फेज़ वायर है इस पर भी मैं टेप लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने पावर सप्लाई दे दिया है। अब मैं टाइमर चालू करके आपको बता रहा हूँ। देखिए अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। जब टाइमर बंद हो जाएगा तो मोटर भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा आप वेट कीजिए, मैंने इसलिए थोड़ा ही घुमाया है टाइमर को। ठीक है, आपने कट ऐसे एक आवाज़ सुनी होगी, ये टाइमर बंद हो गया, मोटर भी बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है टाइमर से। अब ये मोटर है हमारा, ये वॉश मोटर है, इसको मैंने थोड़ा नज़दीक ला दिया है। इसके टाइमर को मैं घुमा के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बंद हो गया। अब ये इस तरफ घूमने लगा। ठीक है, उल्टा सीधा टाइमर से घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। जब ये टाइमर बंद होगा तो ये बज़र बजेगा, लेकिन अभी दोस्तों ये बज़र मेरा नहीं बज रहा है। हो सकता है ये बज़र ख़राब हो, इसलिए बज़र नहीं बज रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से वायरिंग मैंने आपको समझाया है। दोस्तों ये इस तरह वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत सारा दिक्कत पेश आता है। ये सारी चीज़ों को जमा करना, ये टाइमर लाना, मोटर इस तरीके से इकट्ठा करना, दोस्तों ये बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भी हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ देकर हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।